आज की इस मीटिंग की मेरे को कोई सूचना नहीं है। सूचना पहले तो वीडियो ये साहब सर बताएं कहाँ वीडियो साहब कौन कहाँ है? सूचना करता था मैं? सूचना दी है सर, फोन किया नहीं, कोई फोन मेरा ये फोन रहा फोन किया सर ग्राम सचिव ने इसको। नहीं, मेरे पास इस मामले में कोई बाबत फोन नहीं है। रिकॉर्ड के लिए फोन आया सेक्रेटरी साहब का, वाटर वर्क्स का, तेरे पास कोई रिकॉर्ड तो है? हुई होगी ना, कॉल किया होगा। मेरे को ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली। नहीं, उस दिन मैं यही कहा था, आपके पास कोई रिकॉर्ड है क्या? उस दिन सूचना क्यों नहीं थी? मैंने तो उसमें जो ऑर्डर कर रखा है उसमें लिखा हुआ है कि वीडियो के माध्यम से जाएगा। बिल्कुल सर, कॉल किया सर, इसको बताया गया, फोन किया सर। नहीं ये मना करने लग रहे आप लोग। मेरे पास सर ये फोन है सेक्रेटरी साहब का कि वाटर वर्क्स का आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो हमें दिखा दे या बता दे कहाँ से मिलेगा रिकॉर्ड, इसलिए वो फोन है। उसके अलावा मेरे को कोई बात नहीं बताई। बताओ भाई, यही बात हुई थी। तरीका मैसेज था, ये भी बताया था ये भी साहब आएंगे और सबको पता है इस बात का। और आपको भी मैंने कहा था, फिर ये भी पूछा था आपके पास कोई रिकॉर्ड है? बोले मेरे पास है, लेकिन नहीं आपने इनको व्हाट्सएप क्यों नहीं कर दिया उसको नोटिस का? वो व्हाट्सएप कर देते इनको, क्या दिक्कत थी? अरे यार उधर क्या देख रहा, मेरी तरफ देखना। आपने इनको व्हाट्सएप कर देते, क्या दिक्कत थी? एसएमएस कर देते। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे कि कालवाना गांव से अगर बात करें तो जो पेड़ कटाई का मामला था, जो पीछे ग्रीवेंस कमेटी में अगर बात करें तो अनिल विज के सामने जो है वो रखा गया था। उस मामले में अनिल विज ने जो है वो एक कमेटी बनाई थी जिसमें एडीसी को अध्यक्ष बनाया गया था और एडीसी साहब ने जो है वो अपनी टीम के साथ आज कालवाना गाँव में पेड़ कटाई के मामले में जा करके निरीक्षण किया, मुआयना किया। इस अवसर पर अगर बात करें तो तमाम विभागों के अधिकारी, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हों, चाहे वो अगर बात करें तो पंचायती राज के हों, तमाम अधिकारी जो है वो एडीसी साहब के साथ जो है वो उस निरीक्षण करने में जो मौजूद रहे। अब ऐसे में अगर बात करें तो कालवाना गांव का मामला क्या है वो अगर आपको बताना चाहें तो जो है वो 31 पेड़ जो है वो अवैध तरीके से काटे जाने की बात जो है वो कही गई थी। जो शिकायत करता था गांव का चौकीदार है दुनी राम, उसकी शिकायत थी कि 51 पेड़ तो एक काटे गए थे, उसमें जो है वो अधिकारियों की ओर से कहा गया कि ये परमिशन लेकर के काटे गए हैं। उस पर भी अनिल विज ने जो है वो अधिकारियों को फटकार लगाई, लेकिन जैसे कुछ प्रमाण दिखाए गए तो अनिल विज का साफ तौर पर कहना था कि चलो 51 पेड़ जो है वो परमिशन से काटे गए थे, लेकिन इसके अलावा 31 पेड़ जो 16 और 15 छोटे और बड़े पेड़ जो काटे गए थे वो जो है वो किसकी परमिशन से काटे गए, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत नहीं किए गए। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो अनिल विज ने मंत्री महोदय ने जो वो एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता एडीसी साहब जो है वो कर रहे थे, तो वो पूरी की पूरी टीम जो है वो आज कालवाना में पहुंची और कालवाना में पहुंचने के बाद मौके का निरीक्षण किया गया, मुआयना किया गया। तो इसमें प्राथमिक तौर पे अगर बात करें तो ये बात तो लगभग क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि पेड़ जो है वो 51 जो परमिशन से कटे थे उसके अलावा भी पेड़ कटे हैं। 16 छोटे और 15 बड़े पेड़ की रेशो जो है वो बताया गया था 31 पेड़। वो प्राथमिक दृष्टि से यही अंदेशा लगाया जा रहा है, यही लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही है, सामने आया है कि पेड़ तो जो है वो एक्स्ट्रा कटे गए हैं। अब वो किसकी अनुमति से कटे थे, किसने कटवाए थे, इसका दोषी कौन है, वो जो है वो जांच के बाद ही पता जो है वो चल पाएगा। फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि 26 दिसंबर को संभावना जताई जा रही है कि ग्रीवेंस कमेटी की अगली मीटिंग होनी है, तो उसमें जो है वो ये पूरा मामला जो है वो रखा जाना है। और एडीसी साहब ने जो जांच पड़ताल की है, जो जांच की है, जो मौके पे जा करके मुआयना किया है, उस मुआयने की क्या रिपोर्ट जो है वो मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत की जाती है। क्या वो 31 पेड़ जो कटे हुए पाए गए हैं, जो चर्चा चल रही है, क्या उसकी जो है वो रिपोर्ट दिखाई जाती है या फिर उस 31 पेड़ जो कटे हुए हैं उनको गायब किया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी अधिकारियों के चपेट में आने की जो है वो संभावना दिखाई दे रही है कि कुछ अधिकारियों पे जो है वो गाज गिर सकती है। और जो पुराना जो 2023 का मामला था, उस मामले में जो चौकीदार की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उसमें पुलिस विभाग पर भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप जो है वो चौकीदार के द्वारा लगाया गया था। तो उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर भी जो है वो गाज गिरने की संभावना दिखाई दे रही है अगर वाकई में 31 पेड़ अवैध तरीके से कटे हुए पाए गए तो।
अब इसमें अगर बात करें तो साफ तौर पे गांव के लोगों का साफ तौर पे यही कहना था, जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि पेड़ तो काटे गए हैं, लेकिन किसने काटे हैं, किसने कटवाए हैं, किसकी परमिशन से ये पेड़ जो है वो काटे गए हैं, ये जो है वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। खैर, रिपोर्ट में क्या कुछ दिखाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, वो तो आने वाली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ही पता चल पाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो एडीसी साहब ने तमाम जो अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए थे उनको यानी कि 17 दिसंबर को अपने कार्यालय में भी जो है वो बुलाया है, एक मीटिंग रखी गई है, उनके साथ भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा ताकि पूरी सही रिपोर्ट जो है वो मंत्री महोदय के समक्ष जो है वो बना करके प्रस्तुत की जा सके कि आखिर इसमें किसका कसूर है, कौन दोषी है, क्योंकि तमाम विभाग के अधिकारियों से भी जो विचार विमर्श किया जाएगा, अलग से उनसे भी जो है वो डिस्कस की जाएगी कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो चौकीदार था, जो शिकायत करता है, उसका साफ तौर पे यही कहना है कि मीटिंग यहाँ पे कमेटी जो है वो निरीक्षण करने के लिए आई, लेकिन जो शिकायत करता था उसको किसी भी तरह की कोई सूचना जो है वो नहीं दी गई। ये बात चौकीदार ने, जो शिकायत करता है, उसने जो है वो एडीसी साहब को बताया। तो एडीसी साहब ने बताया जा रहा है कि जो मौके पे अधिकारी थे, जो सेक्रेटरी साहब थे, उनको भी जो है वो फटकार लगाई कि उनको सूचित किया जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया। तो चौकीदार जो है वो गाँव में सूचना मिलने के बाद तुरंत जो है वो अपने आप वहां पे पहुंचा है और वहां जाकर के पूरा जो है वो निरीक्षण जो टीम करने आई थी उसको जो है वो एक एक चीज जो है वो चौकीदार शिकायतकर्ता के द्वारा दिखाई गई है। अब ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाले समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वाकई में ये रिपोर्ट जाती है कि अगर बात करें तो कि अलग से पेड़ काटे गए हैं, अवैध तरीके से काटे गए हैं, तो कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। इस बारे में जब एडीसी साहब से बातचीत करने का प्रयास किया गया कि आखिर उन्होंने क्या निरीक्षण किया, क्या कुछ इसमें जो है वो पाया गया है, तो एडीसी साहब ने एक बार कुछ भी बताने से मना कर दिया कि उन्होंने अभी जाँच की है और जाँच करने के बाद जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे। अभी जाँच प्रक्रिया जो वो चल रही है, ऐसे में वो कुछ भी अभी नहीं बता सकते। लेकिन चौकीदार से जब बातचीत की गई, जो शिकायत करता है, उसका क्या कुछ कहना है, सुनिएगा जरा। भाई साहब, आज आपके गांव में जो पेड़ कटाई का मामला है उसके लिए जांच के लिए एडीसी साहब जो जांच कमेटी बनाई गई है वो आई थी, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो सभी से पहले के हरियाणा टीम को यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और यहाँ अधिकारी आए उनका भी हमने स्वागत किया, हमने सारी बातें बताई। हमने पहले ही क्वेश्चन यही किया था क्योंकि मेरे को ना किसी ने नोटिस दिया, ना फ़ोन के माध्यम से कोई सूचना दी थी। आज की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने एडीसी साहब ने सेक्रेटरी को बुलाया मौके पर, वहाँ से उनसे पूछताछ की थी, क्या इनको फ़ोन किया था। सेक्रेटरी साहब ने ये बोला, मैंने फ़ोन कर हाथों हाथ उनको उत्तर दिया कि भी मेरे पास फ़ोन आया वाटर वर्क्स विभाग की जांच की रिपोर्टें, भी ये किसका है किसका नहीं, इसका आपके पास कोई प्रूफ है तो वो दे दो। मैंने उनको तुरंत मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया, वो मेरे को कोई सूचना नहीं दे रहे थे। मैंने तो ग्रामीणों से इधर उधर से पता चला कि आज कमेटी आ रही है। मैं मौके पर पहुंचा, वो अपने सभी के पूछताछ करके यहाँ से पेड़ पौधे देखकर 51 भी देखे, 31 भी देखे। उन्होंने स्पष्ट रूप पर कह दिया कि 31 पेड़ यहाँ अलावा कटे हुए हैं एग्रीमेंट के अलावा। जिस चीज़ के लिए भेजा गया था अधिकारियों को जांच कमेटी बना करके मंत्री जी के द्वारा, भी आप ये देखना है कि वहाँ 51 पेड़ कटे हैं, 31 पेड़ कटे हैं, तो क्या वो 31 पेड़ वाकई में काटे गए? हाँ, कटे हैं दोनों, 51 और 31 दोनों पेड़ कटे हैं। 51 पेड़ भी उन्होंने देखे, 31 पेड़ों पर निरीक्षण किया। एडीसी साहब ने खुद मौके पर एक एक गिनती करके देखे हैं। अब आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? ये तो अब कल अधिकारियों ने दोबारा मुझे वहीं बुलाया, सभी अधिकारियों को वहीं बुलाया एडीसी ऑफिस सिरसा में। वहाँ जाकर पता चलेगा क्या अधिकारी करते हैं, क्या इस पर एक्शन लेते हैं। जो जांच कमेटी आई है, जो रिपोर्ट दी जाएगी या ग्रीवेंस कमेटी में जो भी सुना जाएगा, आपको लगता है कि जो है वो पूरा असलियत सामने आएगी? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि प्रशासन ने 35 महीने के बाद सुध ली है, हम अब कोई ना कोई उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और ग्रीवेंस से पहले मुझे लगता है किसी की वो FIR हो, चाहे कोई जो भी दोषी मिले उस पर कार्रवाई होगी, यही लगता है। उनके आश्वासन
उनकी बातचीतों से यही पता चला था आज।